नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर पर घंटा तथा 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। हमसे पूछ क्या रहे, एक दूसरे को पार करने का समय पूछ रहे। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दोनों के लंबाई के योग के बराबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, 300 मीटर है। तो यहाँ जो है एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ दूरी हो जाएगा दोनों के लंबाई के योग और उनके बीच की दूरी। अब देखिए मैं क्वेश्चन में एक की लंबाई दिया हुआ है 450 मीटर, दूसरी की हमें लंबाई दिया हुआ है 300 मीटर और दोनों के बीच का हमें दूरी कितना दिया है, 300 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो दूरी निकल के आ जाएगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा 600 मीटर, 600 मीटर में ऐड करेंगे 450 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 1050 मीटर। दूरी क्या निकल के आ गया, 1050 मीटर निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। तो देखिए समय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए और स्पीड चाहिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया कि एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर पर घंटा तथा 108 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। यानी दोनों जो है एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी विपरीत दिशा में चल रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। यहाँ दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए एक का स्पीड कितना है 162 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे का स्पीड है 108 किलोमीटर पर घंटा। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 270 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए डिस्टेंस और स्पीड पता चल गया तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया वो हमारा मीटर में निकल के आया और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया वो किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया। तो यहाँ समय निकालने के लिए या तो हमें इस डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज करना होगा या हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। अब देखिए 18 से इसे काटेंगे, ये 18 से जाएगा एक बार में, हाथ में 9, ये हमारा हो जाएगा 90, 90 को 18 से काटेंगे ये जाएगा 5 बार में, यानी 270 18 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। 15 में 5 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ हमारा स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकल गया। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए दूरी में, दूरी कितना है 1050 मीटर, दूरी में हम भाग देंगे स्पीड से, स्पीड कितना है 75 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे अगर हम 75 से काटेंगे तो ये हमारा 75 से 14 बार में कटेगा। देखिए 75 में 14 से गुना करेंगे तो 14 × 70 की जीरो, हाथ में 7, 14 में 7 से गुना करेंगे 98, 98 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। यानी ये कितने बार में जाएगा, 14 बार में। यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया 14 सेकेंड। यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 14 सेकंड का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक राइफल से 2520 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। यह 0.2 सेकेंड के बाद लक्ष्य को भेदती है। राइफल से लक्ष्य की दूरी कितनी मीटर है। हमसे पूछ क्या रहे, लक्ष्य की दूरी पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में लक्ष्य भेदने का हमें समय दिया हुआ है। हमें समय कितना दिया, हमें समय दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में गोली का हमें स्पीड दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में स्पीड कितना दिया, स्पीड दिया हुआ है 2520 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ क्या रहे, लक्ष्य की दूरी पूछ रहे, यानी हमसे दूरी पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं।
लेकिन जो हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है वो हमें सेकंड में दिया हुआ है और जो हमें स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो यहाँ जो है दूरी निकालने के लिए, यहाँ जो है दूरी निकालने के लिए या तो हमें इस टाइम को घंटा में चेंज करना होगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से, हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे दूरी, हमसे पूछ रहे दूरी। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए स्पीड में हम टाइम से गुना करते हैं। तो देखिए स्पीड कितना है, स्पीड है 2520 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड और हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया 0.2 सेकंड। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लक्ष्य की दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, ये 9 से जाएगा 2 बार में, इसे 9 से काटेंगे तो ये 9 से जाएगा 2 बार में, हाथ में कितना आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 72, 72 को 9 से काटेंगे ये जाएगा 8 बार में, 0 हमारा आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 140 बार में। अब देखिए हम इसमें अगर गुना करेंगे 0.2 से, 0.2 से गुना करेंगे तो यहाँ एक हमारा 0 है तो दशमलव हमारा हट जाएगा। 14 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, 28 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140 मीटर। यानी यहाँ से लक्ष्य की दूरी क्या निकल के आ गया, 140 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 140 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 18 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है तथा अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, हमसे पूछ के रहे शांत जल में नाव की चाल पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में ऊर्ध्व प्रवाह में 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटा का समय लग रहा है, ये हमें दिया हुआ है, और अनुप्रवाह जाने में 40 किलोमीटर 4 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, यानी हम यहाँ से ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह का स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए जब नाव ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है तो उस केस में क्या होता है, जब नाव ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है तो उस केस में शांत जल में नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस होता है, और जब नाव अनुप्रवाह में जाती है तो उस केस में क्या होता है, शांत जल में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड होता है। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड तो निकाल सकते हैं, हमने मान लिया, और हमसे पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव का स्पीड। तो हमने मान लिया कि शांत जल में नाव की जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है और जो धारा की स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए हमें शांत जल में नाव का स्पीड पता है और हमें धारा की स्पीड पता है, तो हम यहाँ से अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अनुप्रवाह का स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ से अनुप्रवाह का स्पीड निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में दिया कि अनुप्रवाह 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटा का समय लग रहा है, यानी हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब हम यहाँ से ऊर्ध्व प्रवाह का स्पीड निकालेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह का स्पीड हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ से हम क्वेश्चन में जो ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी और समय दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से हमारा स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन निकल के आ गया, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे शांत जल में नाव की चाल, और हमने शांत जल में नाव की चाल क्या मान के रखा है, x किलोमीटर पर घंटा, यानी हमसे x का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ 2 इक्वेशन पता है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे x का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे तो प्लस का y और माइनस का y ये हमारा कट जाएगा, x और x हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी शांत जल में नाव का स्पीड क्या निकल के गया, 8 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 8 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर घंटा है तो इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे दूरी पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
हमें क्वेश्चन में शांत जल में हमें नाव का स्पीड दिया है और हमें धारा का स्पीड दिया है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बार नाव जो है समान दूरी को धारा की दिशा में जा रही है और एक बार जो है धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। तो धारा की विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा की अपेक्षा 4 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो हमसे पूछ के रहे दूरी पूछ रहे हैं। अब देखिए, नाव जब धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव जब धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में शांत जल में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड होता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, शांत जल में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस होता है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन में हमें नाव का स्पीड दिया हुआ है और हमें धारा का स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकाल सकते हैं। धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर घंटा। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, दोनों केस में दूरी क्या है, सेम है। तो देखिए, हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है। अब देखिए, दूरी हमारा क्या है, सेम है और दोनों हमें स्पीड पता है, तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो देखिए, धारा के दिशा का स्पीड क्या है, 7.5 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या है, 2.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से हमारा दशमलव से दशमलव कट जाएगा, किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा कट जाएगा। हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये हमारा 25 से जाएगा 3 बार में, इसे 25 से काटेंगे तो ये हमारा 25 से जाएगा 1 बार में, यानी स्पीड का रेशियो क्या निकल गया, 3:1 निकल गया। तो यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा, इसका अपोजिट 1:3 हो जाएगा। यानी धारा के दिशा में जाने में अगर 1 यूनिट का समय लग रहा होगा तो उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में जाने में 3 यूनिट का समय लगेगा। यानी यहाँ जो है धारा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा की अपेक्षा कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 2 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि 4 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 घंटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए, हमसे पूछ क्या रहा था, दूरी पूछ रहा था, तो हमें धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड पता है। अगर हमें समय पता चल जाए तो हम दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए, धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2 घंटा निकल के आ गया। यानी धारा की दिशा का स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर घंटा, और जाने में समय कितना लग रहा है, जाने में समय लग रहा है 2 घंटा का। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा का। तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी क्या हो जाएगा, दूरी निकालने के लिए स्पीड में हम समय से गुना करेंगे, तो यहाँ से दूरी हो जाएगा 15 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x + y = 1 है तो x³ + 3 × x × y + y³ का मान क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहे, x³ + 3 × x × y + y³ का मान पूछ रहे। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x + y = 1 दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं x³ + 3 × x × y + y³ का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ मान लेते हैं कि y = 0 है, हम यहाँ मान लेते हैं कि y = 0 है। तो देखिए, इस इक्वेशन में y की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा x = क्या आ जाएगा, x = 1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा x³ + 3 × x × y + y³ का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम यहाँ अगर y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हम यहाँ y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा मान क्या निकल के गया, 1 निकल के आ गया। x³ + 3 × x × y + y³ का मान क्या निकल के गया, 1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू क्या दिया, 4 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहे। अब देखिए हम यहाँ अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 14 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो देखिए एक बार हम दोबारा से अगर इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 196, हम इसमें से 2 माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 194। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 194 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर और दो भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ कर रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में परिमाप कितना दिया, हमें क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई हमें 17 सेंटीमीटर दिया, दूसरी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए हमें परिमाप दिया हुआ है और दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा की लंबाई का योग करते हैं तो हमारा परिमाप निकल के आता है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 + 9 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 को माइनस करेंगे परिमाप में से तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, तीसरी भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगा। 26 माइनस करेंगे 36 में से तो ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें ये पता चल जा रहा है कि जो हमारा त्रिभुज होगा, जो हमारा त्रिभुज होगा वो हमारा त्रिभुज विषम बाहु होगा। अब देखिए ये जो हमारा तीनों नंबर है वो हमारा ट्रिपलेट में नहीं है, यानी त्रिभुज कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए हीरोज फार्मूला में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो देखिए हम सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम पेरीमीटर निकाल के यानी परिमाप निकाल के हम उसमें 2 से भाग देते हैं तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आता है। तो देखिए मैं क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 36/2 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए बी और सी क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई है। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। एस हमारा कितना है 18 है, एस कितना 18 है, एस माइनस ए करेंगे तो देखिए ए हम इसे मान लेते हैं, बी मान लेते हैं इसे और सी मान लेते हैं इसे। तो देखिए हम यहाँ 18 में से 17 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 18 में से 9 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद 18 में से 10 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 9 गुने 2 गुने 9 गुने इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो 2 9 है तो 1 9 बाहर आएगा और 4 2 है तो 2 2 हमारा बाहर आएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 9 गुने 2 गुने 2, ये हमारा हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 36 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत की परिमिति है, हमसे पूछ के रहे हैं आयत की परिमिति पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है,
तो देखिए हमने मान लिया कि आयत की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, आयत की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी इसकी 3 गुनी यानी 3x मीटर हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 27 मीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल कितना दिया, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 27 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू हमें क्वेश्चन में 27 मीटर स्क्वायर दिया। अब देखिए हमने चौड़ाई क्या मान लिया x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा 3x मीटर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x गुने x इक्वल टू 27 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ x में x से गुना करेंगे, 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 3 से 9 बार में जाएगा, x गुने x करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल के आ गया, यानी चौड़ाई क्या होगी 3 मीटर होगी, चौड़ाई क्या होगी 3 मीटर, लंबाई क्या होगी 9 मीटर होगी। और हमसे पूछ क्या रहे, परिमिति पूछ रहे। तो देखिए आयत के परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, परिमिति निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुने लंबाई कितना है 9 मीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 3 मीटर, ये हमारा हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो 12 मीटर हो जाएगा, 12 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 मीटर, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया 24 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी ठोस धात्विक घनाभ की भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। इन 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योगफल ज्ञात करें। हमसे पूछ करें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योगफल पूछ रहे। तो देखिए योगफल निकालने के लिए क्षेत्रफलों का हमें सबसे पहले घन की भुजा निकालना होगा। अब देखिए हम घन की भुजा कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में एक घनाभ दिया हुआ है जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, उसे पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए जा रहे हैं। तो देखिए जो घन की आयतन होगी, 8 घन की जो आयतन होगी वो घनाभ के आयतन के बराबर होगी। तो देखिए घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए हम यहाँ से आयतन निकालेंगे तो आयतन हो जाएगा 36 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, 8 घन के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू, यानी ये हमारा हो जाएगा 8 गुने ए क्यू। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से ए का वैल्यू यानी घन का हम भुजा निकाल सकते हैं। देखिए 8 से अगर हम इसे काटेंगे, 8 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 9 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 9 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है 3 है इक्वल टू ए क्यू। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 गुने 9, 3 गुने 3 को क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 और यहाँ हमारा एक 2 है इक्वल टू ए क्यू। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया 9 का क्यू और ये हमारा क्या बन गया 2 का क्यू, यानी यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा a इक्वल टू 9 गुने 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा a इक्वल टू निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए a का वैल्यू यानी हमें घन का भुजा पता चल गया और हमसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 8 जो है घन है तो 8 गुने 6 गुने ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम a का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफलों का योगफल निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 8 गुने 6 गुने ये हमारा हो जाएगा 18 गुने 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। ये हमारा हो जाएगा 8 गुने 6 गुने
324 हो जाएगा। अब देखिए 324 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 16, 32 के 2 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 19 के 9 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 24 और एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 गुने ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ अगर हम गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 54, एक 55 के 5 हाथ में 5, ये हमारा हो जाएगा 30, 5 35 के 5 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा क्षेत्रफलों का योगफल निकल के आ गया, क्षेत्रफलों का योगफल निकल के आ गया 15,552 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 15,552 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक संख्या n संख्या समुच्चय 1 2 3 से यादृच्छा चुनी जाती है, दूसरी संख्या m संख्या समुच्चय 2 3 7 से यादृच्छा चुनी जाती है। क्या प्रायिकता है कि m एवं n का गुणनफल 12 से कम हो। हमसे पूछ के रहे प्रायिकता पूछ रहे, तो देखिए हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं। प्रायिकता निकालने के लिए कुल जो है अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देते तो हमारा प्रायिकता निकल के आता है। तो हमें सबसे पहले कुल जो है अनुकूल और कुल संभव परिणाम निकालना होगा। तो देखिए कुल संभव परिणाम कितना होगा, कुल जो है संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना होगा। देखिए पहले समुच्चय में कितना संख्या है, 3 संख्या है। पहले समुच्चय में कितना संख्या है, 3 संख्या है। दूसरे समुच्चय में भी कितना संख्या है, 3 संख्या है, यानी 3 गुने 3 संभव परिणाम कितना होगा, 9 होगा। अब देखिए गुणनफल जो आना चाहिए वो 12 से कम आना चाहिए। तो देखिए पहले समुच्चय से अगर हम 5 लेंगे, दूसरे समुच्चय से 3 लेंगे तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर हम पहले से अगर 5 लेंगे और दूसरे से 7 लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 15 और 35 दोनों 12 से ज़्यादा है। अब देखिए दूसरे से अगर हम 2 लेंगे और पहले से 2 लेंगे और दूसरे से 7 लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 भी हमारा 12 से ज़्यादा होगा, यानी 3 हमारा नहीं हो सकता। कौन कौन सा, एक हमारा 5 गुने 3, दूसरा हमारा 5 गुने 7, तीसरा हमारा 2 गुने 7, ये नहीं हो सकता है। अब देखिए कुल जो है संभव परिणाम कितना है, 9 है, जिसमें से हमारा 3 नहीं हो सकता है, यानी हम यहाँ से कुल अनुकूल परिणाम निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कुल जो है अनुकूल परिणाम निकाल सकते हैं। कुल अनुकूल परिणाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल संभव परिणाम में से इन 3 परिणाम को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा कुल अनुकूल परिणाम निकल के आ जाएगा। कुल अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल जो है अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से हम भाग देंगे तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 से 6 जाएगा 2 बार में, 9 जाएगा 3 बार में। यहाँ से हमारा प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 2/3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2/3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।